आज पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक बहुत बड़ा हमला किया जा चुका है, जिसकी वजह से कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार समेत ऑफिसर शहीद होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। वहीं साथ-साथ फितनतुल ख़वारिज के भी काफ़ी दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। इसी दौरान ही अफ़गान वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याक़ूब की जानिब से एक ऐसी बड़ी स्टेटमेंट सामने आ चुकी थी, जिस पर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस पर बड़ा सख्त किस्म का रद्दमल दे चुका है। आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे और ये भी आप लोगों को बताएँगे कि आखिरकार माहिदा होने के बावजूद अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात मामूल पर क्यों नहीं आ रहे हैं। आज तारीख़ है 21 अक्टूबर 2025 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना न भूलिए। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हालात कशीदा होने के बाद दोहा में एक मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ने के बाद एक माहिदा हुआ। उस माहिदे के तहत सीज़ फायर को मज़ीद आगे बढ़ाया जा चुका है। इस हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने पहले ही वाज़ेह कर चुका है कि ये सीज़ फायर उस वक़्त तक कायम है जब तक अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करके अगर दहशतगर्द पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करते हैं, तो तब तक ये सीज़ फायर कायम है। अगर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करते हुए फिर दोबारा पाकिस्तान में कोई भी शरंगेज़ी या फिर कोई कार्रवाई की जाती है, तो फिर ये सीज़ फायर जो है वो हम नहीं देखेंगे। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और पाकिस्तान ये बारहा कह चुका है इन दिनों। एक तो अफ़गान हुकूमत को रजीम का लफ़्ज़ इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान, और वहीं साथ-साथ पाकिस्तान ये वाज़ेह कर रहा है कि अब पाकिस्तान एक हार्ड कंट्री के तौर पर जो है वो आगे बढ़ेगा। तो इसी दौरान ही एक तो जो सबसे अफ़सोसनाक खबर ये है नाज़रीन कि आज डेरा इस्माइल खान में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान जो नादरन जो गैस कंपनी है उसकी पाइपलाइन पर जो ड्यूटी के फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं, उस पर जो है फितरतुल ख़वारिज के जो दहशतगर्द हैं उनकी जानिब से एक हमला किया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। और मुमकिन है ये नादरन जो गैस पाइपलाइन है उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे। तो उस दौरान उस हमले के दौरान अब तक बताया ये जा रहा है कि मुकाबला हुआ, फिर शदीद फायरिंग के नतीजे में मुख्तलिफ इस वक़्त जो हैं जो अखबारात और मुख्तलिफ पे जिसमें समा और फिर दुनिया की वेबसाइट में ये खबर सामने आ चुकी है कि 8 जो दहशतगर्द थे, उनको हलाक किया जा चुका है। लेकिन वहीं साथ-साथ कुछ इत्तलात ये भी मौसूल हो रही हैं कि इस हमले के दौरान जो हैं 5 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हो चुके हैं और 11 ज़ख्मी हो चुके हैं और एक मेजर की शहादत की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। यानी 8 फितनतुल ख़वारिज को मारा गया है, 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं, 11 ज़ख्मी हैं और एक मेजर जो हैं वो की शहादत के हवाले से भी इतलात मौसूल हो रही हैं। लेकिन अभी तक इस खबर के हवाले से आईएसपीआर की जानिब से कन्फर्म इसको अभी तक जो है मुकम्मल इस खबर की हकीकत के हवाले से तफसीलात जो हैं वो आईएसपीआर की जानिब से सामने नहीं आई हैं। लेकिन मुख्तलिफ सोर्सेस और मुख्तलिफ वेबसाइट्स ने ये खबर अब तक जो है वो ब्रेक की है और ये वाक़या हुआ है डेरा इस्माइल खान में। लेकिन नुकसानात के इत्तलात के हवाले से, शहादतों के इत्तलात के हवाले से अभी तक आईएसपीआर की जानिब से इस पर कोई रद्दमल सामने नहीं आया है। इस हमले के हवाले से कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान में फितनतुल ख़वारिज की जानिब से ही ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो उनकी जानिब से ही ये कार्रवाई अमल में लाई गई। उसी दौरान ही एक और सवाबी में भी पुलिस और सीटीडी ने कुछ कार्रवाइयाँ की है। उस दौरान 2 दहशतगर्दों को मारा गया है, जबकि 2 फरार होने में भी कामयाब हो चुके हैं। नाज़रीन, आज जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा है मुल्ला याक़ूब की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि जो माहिदा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हो चुका है, इसकी तमाम शक़ों पर जो है पाबंदी करना ये दोनों के लिए लाज़िम मलज़ूम है और अफ़गानिस्तान शराइत पर जो है पूरी तरह पाबंद है। ताहम अगर पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करता है, तो इससे मसाइल पैदा होंगे और फिर उन्होंने भारत के किरदार के हवाले से भी मुस्तरद कर चुके हैं और उन्होंने कतर और तुर्की को भी ये वाज़ेह किया है कि आप जो हैं इस माहिदे को मज़ीद मज़बूत करके आगे बढ़ाने के लिए आप जो हैं एक्टिव रोल अदा करें। अब ये मुल्ला याकूब की जानिब से कहा गया कि इस पर पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करता है, तो फिर मसाइल पैदा हो सकते हैं। पाकिस्तान बारहा अफ़गानिस्तान को कह चुका है कि आप जो हैं हमारे साथ ताउन करें, हम ज़रूर ताउन करेंगे। और अफ़गानिस्तान को ये मालूम होना चाहिए कि जब अफ़गान तालिबान की हुकूमत बन गई थी,
तो उस वक़्त पूरी दुनिया में अफ़गान तालिबान की हुकूमत को एक शिनाख्त दिलवाने के लिए, उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए, उसको तस्लीम करवाने के लिए, पाकिस्तान खुद अफ़गानिस्तान का वज़ीर वज़ारत ख़ारिजा की तरह जो है पाकिस्तान काम कर रहा था। पाकिस्तान की हुकूमत काम कर रही थी, इस अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करवाने के लिए। आखिरकार पाकिस्तान ने बारहा कई बार जो है, हम तो उस दिन आप लोगों को हमने तफ़सीलन बताए हैं कि कब और कैसे अफ़गानिस्तान के साथ सिक्योरिटी मामलात पर जो है पाकिस्तान जो है राब्ते कर चुका है। तमाम शवाहिद फ़राहम कर चुका है कि आपकी सरज़मीन इस्तेमाल करके ये टीटीपी के फ़ितरतुल ख़वारिज जो हैं, पाकिस्तान के अंदर जो हैं, वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आप इनको रोकें ताकि हमारे हालात जो हैं वो आपस में ना बिगड़ सकें, हालात ख़राब ना हो सकें। लेकिन उसके बावजूद ये ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। अब इसी पर जो है ये बारहा अफ़गान तालिबान की जानिब से ताउन नहीं किया जा रहा है। अब इस पर आर्मी चीफ़ ने आज बलूचिस्तान की जो शुरुआत है उनके साथ जीएचक्यू में 17वीं नेशनल जो वर्कशॉप है उसमें गुफ्तगू करते हुए उन्होंने खिताब करते हुए कहा है, वाज़ेह कर दिया है कि किसी भी बराह रास्त या बिलवास्ता सरहदी खिलाफ वर्ज़ी का फ़ैसला कोई भी फ़ैसला किया जाता है, कोई भी इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो कहा कि उसका फ़ैसला हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। किसी सूरत जो है हम इस पर किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे जो हमारी सरहदों की पामाली करने की कोशिश करेगा या फिर मुल्क के अंदर जो है शरपसंद कोई भी कार्रवाई दहशतगर्दों की जानिब से की जाएगी, उसका मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हम जो हैं फैसलाकुन कार्रवाई करेंगे। ये आर्मी चीफ़ की जानिब से वाज़ेह पैगाम जो है वो टीटीपी, फितरतुल ख़वारिश और दीगर जो है क़ुव्वतों को ये वाज़ेह तरीके से वो दे चुके हैं। आखिरकार क्या वजह है कि ये माहिदा होने के बावजूद भी अभी भी ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं? आखिरकार वजह क्या है? याद रखें ये मुल्ला जो याकूब साहब हैं, ये समेत इसके तमाम बड़े जितने भी हैं, ये टीटीपी को अपने मुजाहिद समझते हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर टीटीपी के जो फितरतुल ख़वारिश हैं, उनको मुजाहिदीन के नाम से पुकारा जाता है। जब वो मारे जाते हैं तो उनके बड़े इज्तिमाआत में बाकायदा उनके जनाज़े पढ़े जाते हैं और उनको अलक़ाबात से नवाज़े जाते हैं और बाकायदा उनको पनाह देकर रखा हुआ है। पाकिस्तान बारहा इस हवाले से मुकम्मल तफ़सीलात जो है फ़राहम कर चुका है। चीन ताउन कर चुका है इस हवाले से कि आप दहशतगर्दी को रोकें, पाकिस्तान ताकि आगे बढ़ सके और पाकिस्तान के साथ ताउन करे। लेकिन अफ़गानिस्तान की जानिब से ताउन करने के लिए वो तैयार ही नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह हमने कल के वीलॉग में आप लोगों को बताया भी है कि आखिर ड्यूरेंट लाइन का इश्यू क्या है? वो आप मेरे ख़्याल में आप लोगों ने वीलॉग ज़रूर सुना भी होगा, अगर नहीं सुना ज़रूर सुनिएगा। उसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ड्यूरेंट लाइन है, उस पर हमने बात की है, उसकी पूरी तारीख़ भी हमने बयान की है। तो मुख्तसर में कहना चाहूँगा कि असल में मसला यही है कि अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गान तालिबान हो या करज़ई हो या फिर अशरफ गनी हो, ये सब जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहदी जो हदूदबंदी है, जो डिफरेंट जो लाइन है, उसको ये तस्लीम नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ये बहुत सा एरिया हमारा है। ये पश्तून जो बिलख़ुसूस कबायली जो एरिया है, ये सारा हमारा है। वो उसको हासिल करने के लिए बेचैन कई अरसे से वेट कर रहे हैं, यानी पिछले पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक। डिविडेंड लाइन जो है पाकिस्तान बनने से पहले कायम हो चुकी है। मजाल है कि उस पर जो है वो एहसास कर लें। पाकिस्तान ने खुद कोई डिविडेंड लाइन जो है वो ये हुदूदबंदी नहीं की है। ये तो ब्रिटिश के दौर में हिंद का जो एरिया था उसकी पार्टीशन हो चुकी है। लेकिन अब इस पर कहते हैं कि हम इस हुदूदबंदी को तस्लीम नहीं करते हैं। इसीलिए अफ़गान तालिबान भी अशरफ गनी और करज़ई के नक्श कदम पर चलते हुए ये पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करवाने के लिए टीटीपी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये अफ़गान तालिबान को कोई समझाएँ कि चलें पाकिस्तान के साथ आपका जो डिविडेंड लाइन है उसको आप तस्लीम नहीं करते हैं। तो ये तो बाकायदा ब्रिटिश और आपके उस वक़्त के किंग ने साथ मिलकर बैठकर जो हैं ये डिविडेंड लाइन जो है वो खींची हुई है। लेकिन दूसरी जानिब अगर ईरान के साथ फिर साथ-साथ ताजिकिस्तान साइड इस पर जो हैं आपसे तो कोई किसी ने पूछा भी नहीं है और डिविडेंड जो लाइन है उस वाले से पूछा भी नहीं है और वहाँ तो आपकी हुदूदबंदी हो चुकी है। आपको पूछे बगैर हुदूदबंदी की गई है। तो फिर वहाँ आप उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? तो ये इश्यूज़ को लेकर भारत के किरदार को लेकर भी मुल्ला याकूब ने इनकार किया कि भारत को इस तरह में जो है वो हमारे साथ ताल्लुकात ख़राब करने के लिए पाकिस्तान के हमें कोई भी वो जो सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम तमाम ममालिक के साथ बरादराना ताल्लुकात रखना चाहते हैं। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।